हाय गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि पीएचपी की वेबसाइट कैसे आप वीपीएस में होस्ट कर सकते हैं। तो ये एक पीएचपी की वेबसाइट है, मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये तो कोड है, इसमें अभी कुछ खास काम नहीं है, ये तो कोडिंग का पार्ट तो हो चुका है। देखिए ये वाली वेबसाइट है आई स्कूल ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आप देखेंगे पूरा का पूरा, जिससे आपको बाकी जो दिख जाता है बहुत सारे वेबसाइट्स हैं यूडेमी वगैरह, उसी तरीके का कुछ वेबसाइट है जिसमें आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और फिर कोर्स को देख सकते हैं। इसका पूरा मैंने बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा आई स्कूल ई लर्निंग ये वाली प्लेलिस्ट, तो आप इससे सीख पाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। ये एक नॉर्मल पीएचपी का यूज़र के मैंने बनाया। इसका सोर्स कोड अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। डाउनलोड आई स्कूल ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पीएचपी प्रोजेक्ट कोड विथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कैसे डाउनलोड करना है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, तो आपने ये ऑलरेडी देखा होगा और आपको पता भी होगा अगर आप पीएचपी डेवलपर हैं उस केस में। तो ये प्रोजेक्ट हमें करना है, इसका हमें डेटाबेस भी चाहिए होगा। एक हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आप होस्ट करते हैं तो आपको 3 चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। पहला डोमेन, जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट हिट होगा या फिर जाना जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट सोर्स कोड जो कि हमारे पास है, जिसको हम लोग इसको देख रहे हैं। तीसरा होस्टिंग, कोई सा भी होस्टिंग, लेकिन यहाँ पर हम लोग वीपीएस होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो कि है। अब डोमेन हमें मिल जाएगा। एक डोमेन मैंने परचेस करके पहले से रखा है बिगरॉक से, sonamkumari.com नाम है डोमेन का, इसी का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो डोमेन मिल गया। सोर्स कोड आपको देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो सोर्स कोड भी होगा, जाहिर सी बात है। सोर्स कोड के साथ आपको डेटाबेस भी चाहिए, तो डेटाबेस यहाँ से आपको मिल जाएगा। पीएचपी में एडमिन में चलते हैं। ये लोकल होस्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करो तो यहाँ देखिए LMS_DB आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्लिक करना है इस डेटाबेस पे, फिर एक्सपोर्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट में क्लिक करना है और यह डेटाबेस हमारा देखिए LMS_DB.SQL फाइल हमारा एक्सपोर्ट हो गया। तो ये हमें चाहिए होगा। सो क्लोज़ करता हूँ और ये प्रोजेक्ट भी क्लोज़ कर देता हूँ, बिकॉज इसका भी कोई अभी हमें देखने का है नहीं। तो मैं आपको सोर्स कोड पे लेके चलता हूँ। डोमेन तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर डोमेन है हमारा। अभी देखिए कि हमारा सोर्स कोड कहाँ पर है। तो सी ड्राइव में यहाँ पर XMPP के अंदर में htdocs के अंदर में देखिए ई लर्निंग, ये जो पूरा का पूरा सोर्स कोड हमारा रखा हुआ है। तो ये हमें चाहिए होगा। तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। मैंने 3 रिक्वायरमेंट बताया था, डोमेन, सोर्स कोड और तीसरा हमारा VPS है। तो VPS तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो ये हमारा VPS है, देख सकते हैं ये वाला हमारा VPS का अकाउंट। आप चाहें देखिए होस्टिंगर का मैं VPS यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी का भी VPS यूज़ कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कंपनी का। बट अगर आप होस्टिंगर का यूज़ करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैं कमेंट में एक लिंक दे दूँगा पिन करके। उसको लिंक को क्लिक करके अगर परचेज़ करेंगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो ये मैनेज में क्लिक किया मैंने और मैं यहाँ पर इस एरो में क्लिक करूँ तो ये मेरा VPS है। तो तीनों ही रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होती है, डोमेन, प्रोजेक्ट और VPS। ये काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरा VPS का कोर्स फॉलो कर रहे होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। ये कहीं भी मिल सकता है आपको, लेकिन नाम यही रहेगा, डोमेन एंड VPS होस्टिंग। और ये वाली प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप SSH में लॉगिन करते हैं, कैसे SSH की इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप रूट sudo यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे MySQL इंस्टॉल करेंगे, अपाचे इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप PHP इंस्टॉल करेंगे। सब कुछ मैंने बताया हुआ है। कैसे आप सिक्योर बनाते हैं MySQL को, बाकी सब कुछ जो इसको देखने से पहले चाहिए जानकारी, सब कुछ बताया कि कैसे पॉइंट करते हैं किसी डोमेन को VPS में, कैसे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। आप इसको जरूर से फॉलो कीजिएगा। अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट PHP का प्रोजेक्ट कैसे होस्ट करना है वही देखेंगे, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, रिकमेंड मैं आपको जरूर कर दूंगा कि कहाँ से आप इसको देख पाएंगे। सो डोमेन हमारा यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप, हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट होगी, डोमेन हो गया, प्रोजेक्ट, सोर्स कोड और डेटाबेस फाइल हो गया, और तीसरा हमारे पास VPS होस्टिंग हो गया। अभी जब आप इसको होस्ट करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स, रफली क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1, अपना जो डोमेन है आपका उसको पॉइंट करना पड़ेगा VPS में। स्टेप 2, VPS में जाके लैम स्टैक आपको इंस्टॉल करना है। L फॉर लिनक्स जो कि हमारा यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL या फिर MariaDB भी कर सकते हैं, और P फॉर PHP। तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉपी करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट फोल्डर, जो सोर्स कोड है, जो डेटाबेस का फाइल रहेगा, उसको लोकल मशीन से, मतलब हमारा जो अभी विंडोज़ मशीन में है, तो उसको हमें रिमोट सर्वर यानी कि VPS में लेकर जाना पड़ेगा और इसको प्लेस करना पड़ेगा इस जगह पर, बिकॉज यहीं से हमारा सर्व होगा पब्लिकली। उसके बाद इस जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसके लिए एक वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, फिर डेटाबेस को सेटअप करेंगे। तो ये 5 स्टेप है, रफ स्टेप है ये, बिकॉज इसके दरमियान भी बहुत सारे और स्टेप हमें करने पड़ते हैं। कुछ वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, डिबग करना पड़ेगा, कोई एरर आएगा तो वो सारी चीज़ें होंगी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये मेजर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं यहाँ से कि पॉइंट डोमेन टू VPS। तो
उसके लिए आपको अपने डोमेन वाली वेबसाइट पे जाना है, जैसे कि मेरा बिग रॉक है, तो मैं बिग रॉक पे आया, फिर यहाँ से sonamkumari.com ये है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है, कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है कि पॉइंट डोमेन होस्ट HTML, ये वाली जो डॉक है इसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि हाउ टू पॉइंट डोमेन। इसका मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए आपको मिलेगी, यहाँ कहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हाउ टू पॉइंट डोमेन टू VPS होस्टिंग रिमोट सर्वर देन डिप्लॉय HTML स्टैटिक वेबसाइट। तो आप इसको भी देख सकते हैं या फिर आप स्टेप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या गया है कि आपको अपने डोमेन प्रोवाइडर की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, जो कि हमने किया हुआ है, हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद आपको मैनेज DNS में जाना है। मैनेज DNS में नीचे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 2 A रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, जिसमें आपको होस्ट नेम में @ लिखना है, फिर IP लिखना है सर्वर का IP हमारा ये रहेगा। उसके बाद एक और A रिकॉर्ड www के साथ सर्वर IP सेम रहेगा। इसके बाद AA मतलब 4 टाइम्स A में 2 रिकॉर्ड्स ऐड करने और IPv6 लिखना है सर्वर का जो IPv6 आपको यहाँ पर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर IPv6, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, हालांकि मैंने ऐड किया हुआ है पहले से, बट फिर भी देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले नेम सर्वर जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर नेम सर्वर ये डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वही। अगर आप किसी और कंपनी से परचेज करते हैं, जैसे कि GoDaddy से परचेज किया, नेम चिप से परचेज किया, फिर होस्टिंगर से परचेज किया, तो उसका भी चेक कर लीजिएगा कि उसका नेम सर्वर, जो भी डोमेन का आपका नेम सर्वर, वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए उस कंपनी का। जैसे मेरा ये बिग रॉक का है, तो बिग रॉक का डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर, बिकॉज A रिकॉर्ड प्रोपेगेट तभी होता है जब आपका नेम सर्वर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो। सो नीचे आते हैं, बिकॉज हमें जाना है मैनेज DNS पे। यहाँ है हमें, और यहाँ पर देखिए DNS मैनेजमेंट में आपको दिया था मैनेज DNS, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा A रिकॉर्ड ऐड करने का और AA यानी कि 4 टाइम्स A रिकॉर्ड ऐड करने का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, A रिकॉर्ड्स में यहाँ क्लिक करना है, फिर A रिकॉर्ड ऐड A रिकॉर्ड यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर होस्ट नेम मैंने आपको दिखाया था अभी डॉक में कि @ लिखना है, फिर IP लिखना है, जो सर्वर का IP होती है, फिर ऐड करना है वापस से, फिर www और जो सर्वर की IP है आपकी VPS की, वो दिखा देता हूँ मैं। इस IP की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले IP की, तो इसको वहाँ पर लिखना है और ऐड कर लेना है, एक बार @ के साथ, एक बार www के साथ। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगेगा, 2 रिकॉर्ड देख सकते हैं, एक sonamkumari.com, एक www के साथ sonamkumari.com, और यहाँ पर IP आपको दिखेगा जो आप ऐड करेंगे वो। उसके बाद इसी तरीके से AA यानी कि 4 टाइम्स A रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, सेम वही तरीका रहेगा। इसमें ऐड 4 टाइम्स A में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार @ लिखना है और यहाँ पर IPv6 का एड्रेस लिखना है, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर से, ये वाला इसको कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर www लिखना है, फिर से वही पेस्ट करना है और ऐड करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये प्रोपेगेशन में हमारा टाइम बच जाए, तो ये काम करना है, बस इतना ही करना है। इसको जूम आउट कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर दीजिए। इसको क्लोज़ कर देना है और यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो इसको क्लोज़ कर सकते हैं, इसमें और कोई काम नहीं। इसको कर देता हूँ क्लोज़। तो हमारा स्टेप 1 जो था ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं डन। ठीक है, अभी हमें इंस्टॉल करना है लैम स्टैक, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन करना कहाँ पर, ये हमें करना अपने VPS में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा VPS का लॉगिन का है, रूट का, बट रूट वगैरह मैंने सेटअप किया नहीं है। मेरा एक यहाँ पर सीडो यूज़र है, तो मैं CMD ओपन करता हूँ पहले, और इसमें हम लोग करेंगे। देखिए SSH पोर्ट मैंने 1034 लिखा हुआ है, बिकॉज मैंने चेंज किया है, अपना पोर्ट लगाया है इसमें। मैं डिफ़ॉल्ट 22 पोर्ट के साथ नहीं जा रहा। यहाँ पर राज मेरा यूज़र नेम है, जो सीडो यूज़र है, और मैंने यहाँ पर IP लिखा, और SSH की सेटअप है तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, ये पासवर्ड लेस है। इंटर की प्रेस करेंगे और ये लॉगिन हो जाना चाहिए होपफुली। देखिए लॉगिन हो गया। अभी इसमें आपको इंस्टॉल करना है लैम स्टैक। लैम स्टैक क्या इंस्टॉल करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेकंड स्टेप आप देख रहे हैं ये आपको इंस्टॉल करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप करेंगे। ये भी डन है मेरा, ये भी मैंने इंस्टॉल करके ऑलरेडी रखा हुआ है। कैसे आप इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज इसका मैंने सेपरेट बताया हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए इंस्टॉल लैम स्टैक। देखिए लैम स्टैक इंस्टॉलेशन ये वाला ओपन कर सकते हैं आप, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले आप अपने SSH में एक्सेस लेंगे, उसके बाद आप APT, अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, APT अपडेट करना है, APT अपग्रेड करना है। उसके बाद APT इंस्टॉल अपाचे 2 लिखना है। इसको आपको सूडो यूज़ करके लिखना पड़ सकता है, अगर आप रूट यूज़र में नहीं है तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई एरर आता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से कभी कभी एरर मिलता है कि कैन नॉट स्टेट यूज़र शेयर अपाचे 2 डिफ़ॉल्ट साइट दिस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये कुछ एरर आता है, तो उस केस में आपको ये रन करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंस्टॉल कीजिएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर फायरवेल में अलाउ करना है, और आप फिर आपको MySQL सर्वर इंस्टॉल करना है। अपाचे इंस्टॉल हो गया, अब MySQL इंस्टॉल करना है, फिर आपको PHP इंस्टॉल करना है। इसका मैंने सेपरेटली यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, हाउ टू इंस्टॉल लैम स्टैक ऑन VPS, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको इंस्टॉल करना आ जाएगा। तो मेरे इस SSH में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो मेरा स्टेप 2 भी यहाँ पर डन है, इसका मतलब ये वाला भी। तो ये मैं इसलिए मैंने इसमें लिख दिया कि डन। अब तीसरा स्टेप है कि कॉपी करना है हमें अपने प्रोजेक्ट अपने और डेटाबेस अपना लोकल मशीन से रिमोट मशीन पे और इस पाथ पे। चलिए देखते हैं कि इसको जब करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, होता है या नहीं होता है, और करने का क्या तरीका है। जब आप रूट यूज़र यूज़ नहीं कर रहे होते हैं उस केस में, जब सीडो यूज़र को यूज़ करते हैं उस केस में। चलिए हम लोग देखते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप के लिए हमें अपने लोकल मशीन पे जाना है। तो हमें इसमें एक्सेस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें देखें कि हम लोग कहाँ पर करने वाले हैं। अगर मैं ls करूँ तो आपको भी ls-a, देखिए यहाँ पर अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब ये सारे हिडन्स वगैरह दिखाई देते हैं। अभी हम लोग इसको एग्जिट कर देते हैं। इसमें cls करता हूँ और यहाँ से हमें कमांड करना है, कमांड रन करना है। कौन सा, यहाँ पर आप देखिएगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो हाउ टू पॉइंट डोमेन है, इसी पे मैंने लिखा हुआ है कि कॉपी कैसे करना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकल मशीन से विंडोज़ मशीन पे कैसे कॉपी करेंगे, आप इसको देख सकते हैं, या फिर इसको हटाइए और एक यहाँ पर अलग से होगा। ये कॉपी कहाँ गया, यही कहीं होगा। देखिए कॉपी, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए कॉपी फाइल विन लिन, ये वाला आप ओपन कर सकते हैं कि कैसे कॉपी किया जाता है विंडोज़ मशीन से लिनक्स रिमोट सर्वर पे। इसका भी मैंने सेपरेट यहाँ पर बनाया होगा। ये हाउ टू कॉपी प्रोजेक्ट फोल्डर फ्रॉम लोकल मशीन टू रिमोट सर्वर VPS, इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो इसको फॉलो करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारा सीडो यूज़र है। हमने ये वाली सारी जो देखी थी रूट यूज़र के साथ देखा था, अभी सीडो यूज़र के साथ देखिए। तो हमें बेसिकली ये वाला रन करना होता है। कॉपी करते हैं और जिप वगैरह बनाना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं अपने सोर्स पे, इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे और विनजिप से जिप बना लेंगे। यहाँ पर जो मैंने बना के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये वाला। इसको स्मॉल कर देता हूँ सब कुछ। तो पूरा फोल्डर का नाम जो है EL, ये स्मॉल में कर देते हैं ताकि बाद में हमें लिखने में दिक्कत ना हो। तो हमारा जिप हो गया, जो सोर्स कोड का फोल्डर था वह, और हमारा SQL का फाइल भी यहीं पर है। तो दोनों ही हमें कॉपी करके ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आइए और CMD लिखिए, सिंपली CMD लिखेंगे तो आपको वही पाथ ओपन करके दे देगा यहाँ पर। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब यहाँ पर पेस्ट कीजिए उसको जो आपने लिखा हुआ था, यहाँ पर पेस्ट किया। हमारा यूज़र क्या है, रूट नहीं है बल्कि राज है, तो राज लिखा। और हमारी जो पोर्ट है वह पोर्ट हमने चेंज किया हुआ है, तो पोर्ट हम लोग लिखेंगे 1034। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वह है ई लर्निंग, इस तरीके से स्पेल है इसका। और IP हमें चेंज करना पड़ेगा, ये IP नहीं है तो इसको हटाते हैं और जो IP है उसको पेस्ट करते हैं। तो इस जगह पर हम लोग देखते हैं कि कॉपी होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो मैंने इंटर की प्रेस किया और आप देखेंगे आपको यहाँ पर परमिशन डिनाइड का मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर ये जो यूज़र है राज, ये सीडो यूज़र तो है, लेकिन इसको यहाँ पर ऐड करने की अभी परमिशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सीडो का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो इसको ये नॉर्मल यूज़र ट्रीट किया जा रहा है, ये नॉर्मल यूज़र है, इसको परमिशन नहीं है यहाँ पर राइट करने का, यानी कि ये कॉपी इस फोल्डर को यहाँ से यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर आपके दिमाग में आया कि भाई तो रूट यूज़र से कर लेते हैं, उसमें क्या है, बस लेकर ही तो जाना। तो रूट यूज़र मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूट, और यहाँ पर 1034 से e-learning है, e-learning.zip है, और रूट लिख दिया। और बस बिल्कुल सब कुछ सेम। ये हो सकता है, पॉसिबल है, बट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग अपना पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड लिखा, एंटर की प्रेस किया। ये भी हमें परमिशन डिनाइड कर देगा, ट्राई अगेन के लिए बोलेगा। यहाँ पर नहीं होने का रीज़न क्या है, यहाँ पर नहीं होने का रीज़न ये है कि मैंने रूट लॉगिन को डिसेबल किया। अगर आपने रूट लॉगिन को डिसेबल नहीं किया होगा तो इस तरीके से आपका ये काम कर जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा। बट मैंने रूट को डिसेबल करके रखा हुआ है तो मेरा ये काम नहीं हो रहा। अब ये राज से भी नहीं हो रहा और रूट से भी नहीं हो रहा, तो मैं करूँगा कैसे इसको। तो Ctrl+C पहले प्रेस करते हैं और इससे बाहर आते हैं। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि आप इस जगह पर इस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं जा सकते, लेकिन राज अपने होम पे कोई भी काम कर सकता है, बिकॉज वो उसका होम है, उस पर उसको सारे परमिशन है, उस पर कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, राज के होम पर ही इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे। फिर बाद में जब हम लोग लॉगिन करेंगे अपने सर्वर पे, वहाँ पर सूडो हमारा काम करेगा, तो फिर राज के होम से उसको मूव कर देंगे इस जगह पर, ये काम करेंगे। थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, तो वही काम करते हैं। चलिए वापस से मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके पेस्ट नहीं ले रहा, कोई नहीं, हम लोग यहाँ से पेस्ट कर कॉपी कर सकते हैं। वापस से इसको कॉपी किया
और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, बस ऊपर कर देता हूँ देखिए। और यहाँ पर अब हमें नहीं करना, हमें इसके होम में करना है, तो बस आपको यही लिखना है, कॉलम देकर छोड़ देना, ये होम को इंडिकेट करेगा। और इंटर की प्रेस करना है, क्योंकि ये पासवर्ड लेस है तो पासवर्ड मांगेगा नहीं और कॉपी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा बिकॉज ये 100 MB का है, तो जितना इसको समय चाहिए उतना समय। वैसे तो ये परसेंटेज में यहाँ पर दिखाता है सब, लेकिन इसमें दिखा नहीं रहा, तो कोई नहीं। हम लोग अगर इसको क्लोज करके वापस से कॉपी करें तो मे भी दिखाने लगे, बट कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ये कॉपी हो जाएगा वैसे ही हमें नीचे यहाँ पर दिख जाएगा ये सी ड्राइव वाला जो आपको दिख रहा है वह। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसमें, करीब आपको, चूँकि ये 100 MB का लगभग है और मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो अभी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे 10 से 20 मिनट लग जाने वाला है, बिकॉज इंटरनेट काफ़ी स्लो है अभी इस वक्त। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका 5G है या फिर आप फाइबर यूज़ करते हैं, जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर या फिर 5G है, तो क्विकली सेकंड्स में हो जाएगा, बट मेरा यहाँ पर टाइम लगने वाला है। तो वेट करते हैं, ये कॉपी होता है फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉपी हो चुका है और हमें एक और फाइल कॉपी करना है जो कि डेटाबेस का फाइल है, तो वो भी हम लोग लेके जाएंगे। इसी को लेकर आइए और यहाँ पर बस नाम चेंज कर देना है। तो ये नाम चेंज कर देना क्या है, lms_db.sql ये लिखिए। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, होम पर ही जाना है ये। और आई बिलीव इंटर की प्रेस करते हैं और ये भी ये क्विकली कॉपी हो जाएगा बिकॉज छोटा सा ये फाइल होगा। देखिए ये कॉपी हो गया जल्दी से। तो 2 चीज़ें हमारी कॉपी हो गई। ये जो स्टेप है हमारा, ये वाला स्टेप, ये 3rd स्टेप, ये भी हमारा डन हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको सा छोटा कर दूँ फॉन्ट। ये स्टेप मेरा डन हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर हम लोग अभी तक लेकर नहीं गए हैं। तो इसलिए दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर लेकर जाना है। तो उसके लिए हमें अपने SSH में जाना पड़ेगा, पहले तो वेरीफाई करना पड़ेगा घुसकर कि हमारा आया है या नहीं आया है, उसके बाद यहाँ पर लेके जाएंगे। तो ये आधा हमारा डन है मान के चलते हैं। फिर CMD में चलते हैं। देखिए सर्वर में लॉगिन करते हैं, तो मैं SSH से लॉगिन कर रहा हूँ और ये पासवर्ड लेस है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर ls करके दिखाऊँ तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये जिप जो हमारा आया हुआ है और हमारा जो SQL का फाइल है वो, अगर ls-a करेंगे तो हिडन फाइल्स भी आपको दिखेगा साथ में, और आपको ये मेन जो 2 हमारा है इस ये, अब इसको मुझे लेकर जाना है /var/www पे, बिकॉज वहीं से हमारा पब्लिकली वो होगा, यानी कि साइट पे विजिट होगा, अपाचे सर्वर के पास से सर्व किया जाएगा। तो वहाँ पर जिप को ना ले जाकर मैं इसको फोल्डर बनाता हूँ, फिर फोल्डर को मूव करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर जिप को भी लेकर जा सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, जिप को ही लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो SQL का फाइल है इसको यहीं पर रहने देते हैं। अगर यहाँ पर मैं PWD करूँ यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आपको दिखेगा हम लोग /home/raj पर हैं। तो अगर मुझे ये एक्सेस चाहिए हो तो मैं क्या लिखूँगा, /home/raj/lms_db.sql, या फिर अगर ये चाहिए हो तो मैं क्या लिखूँगा, /home/raj/ ये वाला फाइल। तो ये सारी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग सिर्फ जिप को मूव करेंगे वायर पे, तो पहले उस पर चलते हैं, CD वायर www, और यहाँ पर इंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पर ls करके दिखाऊंगा तो सिर्फ एक HTML का फोल्डर है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए मूव करेंगे। मूव करने के लिए वापस से हम लोग बाहर चले जाते हैं, पहले यहाँ पर ls करते हैं और देखिए हमें ये दिखाई देता है। एक बार क्लियर करते हैं। मूव करने के लिए आपको लिखना है sudo.mb। एक बार ls कर लेता हूँ बिकॉज मुझे स्पेल याद नहीं रहता। तो यहाँ पर करते हैं sudo, बिकॉज मूव करना है mb मूव, क्या मूव करना है, e-learning.zip, ये मूव करना है कहाँ पर, var www पर। क्योंकि sudo लगाया हुआ है तो ये मूव हो जाएगा। हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं और ये पासवर्ड हमें पूछेगा, पासवर्ड यहाँ पर लिख देना है। इंटर की प्रेस करते हैं और ये मूव हो गया। मूव हो गया कैसे पता चलेगा, एक तो आप ls करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अब जिप दिखाई नहीं देगा बिकॉज वो मूव हो चुका है। दूसरा आप var www करके उस जगह पर जा सकते हैं, फिर ls करेंगे तो आपको यहाँ पर एक जिप दिखाई देगा। इस जिप को हम लोग अनजिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए sudo के साथ लिखना है sudo unzip और e-learning.zip और इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका अनजिप हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अभी ls करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर भी दिखाई देगा, e-learning कैपिटल लेटर में कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसको स्मॉल में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इस जिप को रिमूव भी कर सकते हैं, बट थोड़ी देर में बाद में इसको रिमूव करेंगे, बहुत बड़ी मुश्किल से ये हमारे लोकल से इस पे आया, तो इसको ऐसे आसानी से रिमूव नहीं करेंगे। जब हमारा सब कुछ काम करेगा फिर रिमूव कर दूंगा। अब जाकर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, वर्चुअल होस्ट फाइल क्रिएट करना है, फिर ड्राइवर सेटअप करना है। तो पहले वर्चुअल होस्ट फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने जो यहाँ पर लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है, हम लोग जा चुके हैं, ls करके हमने देख लिया, अनजिप भी कर लिया। अब हम लोग सिंपली इसमें जाके, और ये नहीं करना, ये कौन सा मैं देख रहा हूँ भाई, ये नहीं देखना मुझे, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं देखना, हमें देखना है पॉइंट वाला, ये वाला।
तो यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, एल एस अनजिप भी कर लिया, हमारे ये सब कुछ है सही हमने इसको वेरीफाई कर लिया हुआ है। अपाचे सर्वर हमारा रनिंग स्टेटस में है, ये भी मैंने देख लिया हुआ है। हमारा फायरवॉल वगैरह सब कुछ, एक बार फायरवॉल में देख लेता हूँ कि 80 पोर्ट हमारा अलाउड है या नहीं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सूडो लगाना पड़ेगा और हम लोग देखिए हमारा 80 और 443 दोनों ही पोर्ट अलाउड है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वेब सर्वर का रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो अभी ये तो वेरीफाई हो गया। अभी मैं क्या करना है, हमें एक फाइल क्रिएट करना है ETC अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल के अंदर में एक अपना फाइल क्रिएट करना है, कौन फाइल क्रिएट करना है। उसके लिए आप नैनो यूज़ कर सकते हैं, फिर उसमें ये वाला हमें कॉपी करना पड़ता है। मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ और हमें जाना है ETC अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल में। तो यहाँ से मैं अगर बाहर निकल जाऊँ और इसको क्लियर कर दूँ, मुझे जाना है CD ETC अपाचे 2 साइट्स अवेलेबल। यहाँ पर इसमें LS करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फाइल दिखेगी, वो डिफ़ॉल्ट फाइल्स में कोई लेना देना है नहीं। मैं नैनो और हमारा जो डोमेन है, हमारा डोमेन था sonamkumari.com फिर ये वाली फाइल एक बनानी है, नया क्रिएट हम लोग कर रहे हैं। इसमें इंटर की प्रेस करेंगे, ये खुल जाएगा, बट इसमें राइट ऑपरेशन नहीं, बिकॉज हमने सूडो के बगैर खोला हुआ। तो हम लोग कंट्रोल X करते हैं और इसको सूडो के साथ हम लोग ओपन करेंगे। नैनो सोनम कुमारी क्या लिख दिया, सूडो के साथ ओपन करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। जब हमने कॉपी किया तो उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हमें चेंज क्या करना है, यहाँ से चेंज करना है कि एग्जाम्पल की जगह हमें अपना डोमेन नेम लिखना है, जो कि है sonamkumari.com लिख दिया। ये हम लोग चेंज कर देते हैं। इसका जो ईमेल है वह है सोनम कुमारी, ये भी चेंज कर दिया। प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा EL, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो, और ये EL कैपिटल में और कुछ इस तरीके से E-लर्निंग। अभी इसको करते हैं कंट्रोल X, देन Y प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम लोग इसको इनेबल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ फिर से इस पर। इनेबल करने के लिए आपको लिखना है ये, लेकिन सूडो के साथ लिखना है, ध्यान रहे। यहाँ पर आइए, सूडो लिखिए, फिर ये वाला लिखना है, फिर सोनम ये, और इंटर की प्रेस कीजिए, आपका इनेबल हो जाएगा। फिर आपको सर्वर रिस्टार्ट करना है, अपाचे सर्वर। तो सूडो सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, ये लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए और रीस्टार्ट हो गया। अभी देखते हैं इस डोमेन पे जाके कि दिखता है या नहीं दिखता है, फिर क्या दिखता है। तो यहाँ मैं इसको रीस्टार्ट वगैरह हमने कर लिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे। ठीक है, sonamkumari.com पे मैंने हिट किया तो मुझे 500 का एरर मिल रहा है, सर्वर एरर है ये, और कुछ भी जानकारी नहीं है। आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो भी आपको कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी, और व्यू पेज सोर्स करेंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो हमें तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमें लॉग चेक करना पड़ेगा, एरर लॉग कैसे चेक करते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। 2 तरीके बताऊँगा। तो पहला तरीका देखते हैं कि कैसे एरर लॉग्स चेक करते हैं। जो लॉग्स हैं आपको वह देखने को मिलेगी, आई थिंक एक बार इंटर की प्रेस करते हैं, ये आपको मिलेगा CD var, और यहाँ से आई बिलीव एक बार इसमें चल के मैं देखता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको लॉग करके एक फोल्डर दिख रहा है, इसके CD लॉग, इसके अंदर चलते हैं, फिर LS करते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा अपाचे 2 CD अपाचे 2, इसके अंदर चलते हैं। ओके, ये परमिशन डिनाइड कर रहा है बिकॉज इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा, रूट यूज़र से। तो हम लोग करते हैं सूडो, थोड़ी देर के लिए स्विच कर जाते हैं, सूडो SU लिखेंगे तो हम लोग रूट से चले जाएंगे, फिर CD अपाचे 2, इसके अंदर आते हैं, फिर यहाँ पर LS करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एरर लॉग्स ये दिखाई देता है, आप नैनो करके नैनो एरर लॉग्स और इंटर की प्रेस किया और यहाँ पर हमें एरर्स दिखाई देगा। देखिए अगर मैं आपको दिखा सकूँ, सबसे लास्ट में चले आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा, मुझे तो देखिए अगर आपको दिखाई दे तभी तो, कि यहाँ पर नहीं, इसमें देख रहे हैं आप लोग, आपको दिखाई देगा PHP एरर, ये वाला फैटल एरर, PHP फैटल एरर। इसमें अनकॉट MySQL एक्सेप्शन एक्सेस, क्या रहा है, एक्सेस डिनाइड यूज़र रूट यूजिंग रूट वायर E-लर्निंग DB connect.php पे ये वाली प्रॉब्लम कर रही है। पेज जो DB connection.php हमारे प्रोजेक्ट में है, उस पर जो पासवर्ड का कॉन्फ़िगरेशन है वह सही नहीं है, ये मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत पता चल पा रहा है। तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा उसमें क्या प्रॉब्लम। तो एक एरर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी जगह पर है। इस दूसरा मैं तरीका आपको दिखाता हूँ जिससे कि आप एरर चेक कर सकते हैं, बट वो PHP के लिए। तो पहले इससे एग्जिट आते हैं, तो एग्जिट करने के लिए कंट्रोल X प्रेस करते हैं, क्योंकि कोई हमने चेंज नहीं किया तो कोई इशू नहीं होगा।
और इससे एग्ज़िट कर जाते हैं, यानी कि रूट यूज़र से हम लोग नॉर्मल सूडो यूज़र पे आ गए। एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं, हमें जाना पड़ेगा इस पे, जाना पड़ेगा cd/... करके एक बैक आते हैं, बिकॉज cd www के अंदर जाना है। यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर जाना है, तो हमें जाना है cd e-learning.zip के अंदर नहीं, बल्कि इसके अंदर, ओके हमें ये केस सेंसिटिव बता रहा है, e-learning इसके अंदर जाना है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपना index.php, तो जो आपका मेन पेज होता है आपके प्रोजेक्ट का होता है index.php, तो उसी index.php को ओपन करना है जो मुझे दिख रहा है। आपको नैनो के साथ sudo के साथ लगाना है और यहाँ लगाना है index.php। आपको डिबग करना दिखा रहा हूँ कि कैसे डिबग करते हैं सर्वर पे जब आपका एरर मिलेगा उस वक्त। मुझे पता है कि क्या एरर है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ 2 मिनट में, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ। सो नैनो के साथ इसको ओपन करना है, तो यहाँ पर लिखिए नैनो और index.php और इंटर की प्रेस कीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप सबसे ऊपर में यानी कि यहाँ पर आपको 2 लाइन कोड लिखना है, जो कि है ये एरर रिपोर्टिंग। ये PHP का एरर रिपोर्टिंग फंक्शन है, तो एरर रिपोर्टिंग e_all और ini_set डिस्प्ले एरर, 1 ये लिखना है और Ctrl+X_Y से सेव करना है। इंटर की प्रेस करके इसको सेव कर लेना है आप चाहें तो। अब जब आप हिट करेंगे यहाँ पर, पहले जब हम लोग हिट करते थे इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, बट अब जब हम लोग हिट करेंगे तो हमें प्रॉपर एरर यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी एरर रहेगा वो। तो देखिए आपको दिख रहा है अनकॉट MySQL SQL इंजेक्शन एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नो इन वेर e-learning db connection.php। इस फाइल पे 8 नंबर लाइन पे स्टैक ट्रेस आपको करके ये यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो हमें जाकर सॉल्व करना पड़ेगा। db connection.php को खोलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा डेटाबेस से रिलेटेड क्या इशू है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे याद आ गया कि हमें डेटाबेस को हमने सेटअप नहीं किया है, तो हमें वह करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा ये काम करेगा। तो चलिए चलते हैं और जाएंगे कहाँ पर, पहले तो ये यहाँ पर जाएंगे। क्या करते हैं, cd/ करते हैं और इससे बाहर आते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉब्लम DB वाले फाइल में है, तो वो तो हम लोग ठीक करेंगे, लेकिन हमारा डेटाबेस भी तो सेटअप होना चाहिए, जो भी है नहीं। तो यहाँ पर क्लियर करते हैं इसको, ls करेंगे। हमारे यहाँ पर डेटाबेस का फाइल ये वाला है, मैंने आपको बताया था pwd करके कि हम लोग यहाँ पर है अभी के लिए। तो हम लोग MySQL में लॉगिन करेंगे, फिर हम लोग ये जो डेटाबेस है इसको वहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे और फिर हमारा काम हो जाना चाहिए लगभग। देखेंगे उसके बाद की क्या स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहले MySQL लॉगिन करते हैं, तो sudo के साथ लिखना है MySQL-u और मैंने एक, आप रूट यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक राज नाम का यूज़र क्रिएट किया है जिसके पास रूट की प्रिविलेजेस हैं। तो ये लिखा .-p लिखा और ये पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड दे देना है, होपफुली सही मैंने लिखा हो। ये हमारा देखिए SQL आ गया। अभी हम लोग इसमें देखेंगे शो डेटाबेसेस, तो हमें डेटाबेस में दिख जाएगा हमारा LMS_DB इस नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं, क्रिएट करते हैं डेटाबेस, तो क्रिएट डेटाबेस LMS_DB इस नाम से सेमीकोलन और एंटर प्रेस किया। अब देखते हैं शो डेटाबेस करके, एक हमें डेटाबेस यहाँ पर मिल जाता है। इसको इसके अंदर चलते हैं, यूज़ और करना है LMS_DB सेमीकोलन और ये हमने यूज़ कर लिया। कैसे इंपोर्ट करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर ये लिख के रखा हुआ है पहले से, देखिए आपको कहीं दिख जाएगा, कहीं ना देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट SQL फाइल। यहाँ पर इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट करने के लिए पहले आप लॉगिन करेंगे, जो भी हो रूट हो या फिर कोई भी यूज़र, जो भी यूज़र आप यूज़ कर रहे हो, फिर सेम नाम का डेटाबेस ही क्रिएट करना है, फिर आपको उसको यूज़ करना है, फिर आपको सोर्स लिखना है और उसका पाथ लिखना है पूरा जिसको इंपोर्ट करना है, फिर आपका ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक तो काम कर ही चुके हैं, बस एक बार सोर्स लिखना है। सोर्स लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा home/राज और ये लिखना पड़ेगा, होपफुली इससे हो जाना चाहिए, /home लिखा, /राज लिखा, /LMS_DB.SQL फाइल ये लिखा, इंटर की प्रेस किया और ये सारे एग्जीक्यूट हो गए। अभी हम लोग इसमें इसी डेटाबेस के अंदर तो शो टेबल्स करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि टेबल्स आए हुए हैं या नहीं, देख सकते हैं आप। ये कह रहा है यू हैव एरर इन SQL सिंटैक्स चेक योर, ओके शोज लिख दिया मैंने, शो टेबल्स ये लिखना है। देखिए हमें दिख रहा है एडमिन कोर्स, ये सारे टेबल्स हमारे आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा ये तो आ चुका है। अब देखते हैं इसमें हिट करके कि अभी भी क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अभी भी सेम एरर है, बिकॉज हमारा जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम वो ये प्रॉब्लम थी कि डेटाबेस हमने सेटअप नहीं किया था। डेटाबेस हमने सेटअप कर लिया तो करना ही था हमें,
हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो है इस फाइल में, तो हमें इस फाइल में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करना है, डेटाबेस का रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो MySQL से एग्जिट करते हैं, ये एग्जिट कर गया मैं, और इसको क्लियर करते हैं। फिर cd var www/e-learning इसके अंदर चलना है। आ गया मैं यहाँ पर, और ls करेंगे, आपको यहाँ पर db connection.php ये वाला दिख जाएगा, इसको sudo nano और db connection.php इसके अंदर जाना है, और यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है। वैसे तो ये env फाइल के अंदर लिखा जाता है, मगर मैं इसमें यहीं पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ ये नॉर्मल सी PHP की साइट है, इसी वजह से आप जब कहेंगे तो मैं आपको env के अंदर भी ये सेटअप कैसे होता है वो भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं। तो हमारे पास एक यूज़र है राज, उसको लिख दिया मैंने, और इसका जो पासवर्ड है वह मैं आपको यहाँ ब्लर कर दूंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वरना आप लोग मेरे में एक्सेस ले लेंगे, इसी वजह से तो मैं इसको ब्लर कर दूँगा। लेकिन आपको यहाँ पर अपना इस डेटाबेस का जो यूज़र है राज या फिर रूट वह लिखना है, और उसका जो पासवर्ड है वह यहाँ पर लिखना है, यानी कि MySQL का। ऐसा नहीं कि आप SSH का लिख दें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो SSH का नहीं लिखना, आपको MySQL का लिखना है। चलिए मैंने लिख दिया, फिर Ctrl+X करना है, Y और इंटर की प्रेस करना है, और ये आपका सेव हो गया। आप इसको सर्विस को रिस्टार्ट कर सकते हैं, sudo लिखा और सर्विस अपाचे 2 और रीस्टार्ट, इंटर की प्रेस करेंगे, और होपफुली अगर अभी सब कुछ ठीक रहा तो हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा, बजाय इसके हमें हमारा प्रोजेक्ट दिख जाएगा। इंटर की प्रेस किया मैंने, और देखिए हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है, कोई एरर नहीं है, अब सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। आप इसमें लॉगिन करके देख सकते हैं, मैं लॉगिन करके वो दिखाता हूँ एडमिन लॉगिन में, और यहाँ पर एडमिन और क्रेडेंशियल है इसका admin@gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड जो कि है एडमिन, लॉगिन में क्लिक करेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा हमारा सक्सेसफुली, और यहाँ पर कोई पैनल में लेके जाएगा। तो ये PHP की वेबसाइट थी जो हमने होस्ट कर ली सक्सेसफुली। अभी इसमें आपको मान लीजिए कि आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, यानी कि इसको सिक्योर ताला यहाँ पर दिखना है, तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू सेटअप SSL सर्टिफिकेट फॉर डोमेन ऑन अपाचे VPS होस्टिंग रिमोट सर्वर। इसको देख लीजिएगा आप, यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है बस सेम इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है sudo यूज़र के साथ, यानी sudo लगा के, और आप इसमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर पाएंगे, जो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ ही जो एरर रिपोर्टिंग का हमारा कोड था उसको मैं यहाँ से हटा देना चाहूँगा, बिकॉज वो यूज़र को नहीं दिखना चाहिए। तो sudo nano index.php इसके अंदर चलते हैं, और ये जो 2 लाइन का कोड था हमारा, ये 2 लाइन ये मैं रिमूव कर दूंगा इसमें से। Ctrl+X प्रेस करना है, Y बस वह उसी वक्त लिखना है जब आपका सर्वर एरर आ रहा हो, आपको पता नहीं चल पा रहा, तो एरर रिपोर्टिंग को लिख दीजिएगा कोड, और आपको एरर पता चल जाएगा। बिकॉज कभी कोई सर्वर एरर ऐसे एरर्स देता है जो कि पता ही नहीं चलता कि क्या है, सही इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं, तो उस केस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप लॉग के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हैं अपने एरर को। तो डिबग करने का प्रोसेस था, और ये होस्ट करने का प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे थे, इसमें काफ़ी सारे स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, इनेबल वगैरह जो मैंने यहाँ पर आकर किया ही नहीं। चलिए ये हमने कर लिया, और हमने ये भी कर लिया, और सक्सेसफुली हमारा ये होस्ट हो चुका है। तो ये होस्ट करने का तरीका ध्यान में रहे, और PHP की वेबसाइट थी ये। इसी तरीके से आगे बताऊँ कि लारावेल का प्रोजेक्ट कैसे होस्ट करते हैं, जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे होस्ट करते हैं, Node.js एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट कैसे होस्ट करते हैं, React.js का कैसे करते हैं, व्यू का कैसे करते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और जो फेमस फ्रेमवर्क है उसको होस्ट करना मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।